नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे काम समय मजदूरी और पिछली क्लास में कुछ प्रश्न हल किए थे। उसके बाद के प्रश्न आज की क्लास में हल करेंगे। पहला प्रश्न, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में तथा सी व ए मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? अब देखो, इसमें ए और बी दोनों मिलके 18 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी की जो कार्य क्षमता है ए प्लस बी, ये होगी 1/18। फिर बी और सी दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं 24 दिनों में, तो इन दोनों की कार्य क्षमता होगी 1/24। फिर सी और ए दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 36 दिनों में, तो इनकी कार्य क्षमता होगी 1/36। ये तीनों जो सेट दे रखे हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनकी कार्य क्षमताएं अपन ने लिख ली। 18 दिन में कार्य कर रहे हैं तो 1/18, 24 दिन में 1/24 और 36 दिन में 1/36। इसके बाद आपको इन तीनों समीकरणों को जोड़ना, जैसे हम प्रश्न औसत में भी आया था पहले अपने। इन तीनों समीकरणों को यदि जोड़ते हैं, इधर भी जोड़ करेंगे इधर भी जोड़ करेंगे। इधर जोड़ेंगे तो ए जुड़ेगा 2a, बी जुड़ेगा 2b और सी जुड़ेगा तो 2c। तो ये ऐसे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्या डबल है, 2a 2b और 2c बराबर इन तीनों का जोड़ लिखना है 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 18, 24 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 72। 18 का भाग 4 बार, 24 का 3 बार और 36 का 2 बार। 4 और 3 7 और 2 9, 9/72। 9/72 से आपस में पूरा पूरा कट जाएगा 8 बार, तो ये आ जाएगा 1/8। ये है 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1/8। फिर इस 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो ए बी सी का मान आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/8 बराबर में है और गुणा का 2 इधर आएगा तो ये 8 के गुणा में जाएगा, 1 के भाग में आएगा और ये हो जाएगा 1/16। मतलब यदि तीनों मिलकर कार्य करें, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो इस कार्य को 16 दिनों में कर लेंगे। तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 16 दिनों में कर लेंगे। अब आपको अलग अलग पूछा है अकेले अकेले। अब देखिए, जैसे अपन ए ज्ञात करते हैं कि ए अकेला कितने दिनों में करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तीनों की कार्य क्षमता में से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता में से 2 घटा लेते हैं, बी और सी। बी सी घटा लो, ए बच जाएगा। ए की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए तीनों की कार्य क्षमता में से 2 बी और सी की कार्य क्षमता घटा लेंगे, तो तीनों की कार्य क्षमता है 1/16। इसमें से बी और सी की कार्य क्षमता 1/24, ये घटा ली, 1/16 माइनस 1/24। बी सी की कार्य क्षमता 1/24 है, तीनों की 1/16 है। 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 48। 48 में 16 का भाग 3 बार और 24 का भाग 2 बार। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/48। 1/48 का अर्थ है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 48 दिन में कर लेगा। ये आ गया ए का, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 48 में। अब ऐसे ही आप बी का ज्ञात करेंगे, तो बी के लिए आपको क्या करना है, तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से 2 घटा लेने। कौन से घटा लेने, ए और सी। ए सी घटाएंगे तो बी बच जाएगा, ए प्लस सी बराबर तीनों की कार्य क्षमता 1/16 माइनस ए सी की कार्य क्षमता 1/36। अब इनका एलसीएम 16 और 36 का एलसीएम आएगा 144। 144 में 16 का भाग 9 बार और 36 का भाग 4 बार। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5/144, ये आएगी कार्य क्षमता। अब इसको कितना समय लगेगा, तो इसका उल्टा 144/5 दिन, तो ये
बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 144 बटा 5 दिनों में कर लेगा। अब लास्ट बचा है सी। सी के लिए आप क्या करना है कि तीनों में से ए बी घटा लेंगे, ये घटा लेंगे। तीनों की 1/16 माइनस ए बी की 1/18 और 16 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 144। 144 में 16 का भाग 9 बार और 18 का भाग 8 बार। 9 में से 8 घटाएंगे तो यह आएगा 1/144। ये कार्य क्षमता, इसका उल्टा समय आ जाएगा 144 दिन में। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 144 दिन में। बी 144/5 दिन में और ए अकेला उसको 48 दिन में। ये इस तरीके से तीनों की ये जो अकेले अकेले का समय है। जैसे कोई प्रश्न आएगा तो परीक्षा में आपको किसी एक का पूछेगा, तीनों एक साथ वैसे नहीं पूछता, कोई एक पूछेगा। जैसे ए का पूछा है तो आप तीनों में से बी सी घटा लेंगे। जैसे आपको सी का पूछा तो इन दोनों की आवश्यकता नहीं, सी के लिए क्या करना है कि तीनों में से ए बी को घटा लेंगे, ए बी कितना है। तीनों की कार्य क्षमता ज्ञात करनी, ये समझ आना चाहिए, मेन चीज ये है। एक और सेम प्रश्न है इसी तरीके का है। ए प्लस बी 20 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो पहले तो आप तीनों की कार्य क्षमता लिखेंगे दो दो के सेट में। ए प्लस बी कितना आएगा? तो 1/20। बी प्लस सी कितना आएगा? तो 1/24। सी प्लस ए कितना आएगा? तो 1/30। सबसे पहले आप इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी। एक तरफ ये जोड़ होगी, दूसरी तरफ इन तीनों का जोड़ 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 129। 120 में 20 का भाग देंगे तो 6 बार, 24 का भाग देंगे तो 5 बार और 30 का भाग देंगे तो 4 बार। ये जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15, 15/120। 15 120 से कट जाएगा 1/8। वही सेम संख्या है इसमें भी 1/8। फिर इस 2 का इधर भाग दे देंगे तो तीनों की संयुक्त कार्य क्षमता आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 8 से 1/16। ये इसका आंसर आएगा। तीनों की संयुक्त कार्य क्षमता मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? तो 16 दिनों में कर लेंगे। कार्य क्षमता कितनी है? तो 1/16। अब आपको इसमें अलग अलग ज्ञात करना है। जैसे ए का ज्ञात करना होगा तो ए के लिए आपको क्या करना है? तीनों में से किसको घटाएंगे? बी सी को। तीनों की कार्य क्षमता 1/16 माइनस बी सी की 1/24। 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, 48 आएगा। 48 में 16 का भाग 3 बार और 24 का भाग 2 बार। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/48। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 48 दिनों में कर लेगा। अब ऐसे ही आपको बी का पूछे तो बी के लिए तीनों की कार्य क्षमता 1/16 माइनस बी ज्ञात करना तो ए सी घटाएंगे, ए सी है 1/30। तो 1/16 माइनस 1/30 और 16 और 30 एलसीएम 16 30 सीधे गुणा करके लिख लेते हैं तो ही चल जाएगा। 16 3 48 480। 480 में 16 का भाग जाएगा 30 बार, 30 का भाग जाएगा 16 बार। 30 में से 16 घटाएंगे तो शेष बचेगा 14। 14/480। 2 से कट जाएगा 7/240। ये कार्य क्षमता है। इसका उल्टा लिखेंगे तो समय आ जाएगा, समय आएगा 240/7 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 240/7 दिन में। और इसी तरीके से आप सी का भी ज्ञात कर सकते हैं। सी का ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? 1/16 माइनस सी ज्ञात कर रहे हैं तो ए बी घटा लीजिए, 1/20 घटा लो। 16 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 80। 80 में 16 का भाग जाएगा 5 बार, 20 का भाग जाएगा 4 बार। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/80।
तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 80 दिनों में। ए 48 दिन, बी 240/7 दिन और सी 80 दिन। ये इस तरीके से आप ए बी सी का ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का सेट का प्रश्न आता है, ए बी, बी सी और सी ए। तो आपको याद ये रखना है कि सर्वप्रथम आप इन तीनों सेटों को जोड़ेंगे तो ये ए बी सी का मान आ जाएगा, और फिर जो ज्ञात करना उसके अनुसार घटा के कर लेंगे। अगला प्रश्न, बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में, सी और ए उसे 8 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? बी और सी, इन दोनों की कार्य क्षमता बी प्लस सी 1/12, सी और ए, ये सी और ए 8 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उसको कर रहे हैं 6 दिन में। ये दिया हुआ प्रश्न में, तो ए और बी मिलकर उससे कितने दिनों में कर लेंगे? तो इसके लिए एक तरीका तो वो जो अभी लिखा था उस तरीके से कर सकते हैं कि ये तीनों को जोड़ के फिर वो घटाते हैं तब आ जाता है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 2c और b प्लस ए का मान आ जाएगा, इससे घटा के कर सकते हो। नहीं तो जो अभी सूत्र लिख रहे थे उसके अनुसार यदि अपन 2 से गुणा कर लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/6 है, इसको भी गुणा कर लेते हैं किससे? 2 से, तो ये हो जाएगा 1/3। दोनों तरफ 2 से गुणा किए और तीनों का मान a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/3 है। उधर से c ज्ञात करके करेंगे, उससे अच्छा है कि सीधा कर लेते हैं। अब यदि देखो a प्लस बी ज्ञात करना है, उसको लिख लेते हैं 1/x, और यदि इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या आएगा? वही 2a प्लस बी प्लस सी, और बराबर इसका मान कितना है? 1/3। अभी जो पिछले प्रश्न था, इन तीनों सेटों को यदि जोड़ते हैं तो इसका मान जो होता है वो ही आता है, और इसका मान प्रश्न में अपने पास में है 1/3, तो ये मान रख लीजिए। 2a प्लस बी प्लस सी, इसका मान ये है, सीधा ही लिख लो, इधर से ही जोड़ लेते हैं, 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/x, और इसका गुणा करेंगे किससे? 2 से। ये 2a बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, या 2 नहीं लिखे तो ए बी बी सी और सी है, ये 2 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, और बराबर इसका लिख लीजिए 1/3, 2 से गुणा करना है। ये ए बी बी सी और सी ए का मान बराबर 1/3 आएगा। 1/6 तो दोनों का ही है, ये 1/3 आएगा। अब इसको 1/x को ज्ञात करने के लिए आप 1/3 में से 1/12 और 1/8 घटा लेंगे। ये 1/8 इधर माइनस हो जाएगा, 1/12 भी इधर माइनस हो जाएगा, ये दोनों घटा लेंगे। ध्यान रखना 1/6 में से नहीं घटाना, 1/3 में से घटाना है कि वो 2 आता जो वो है, और 2 को लिखेंगे तो लिख सकते हो, संख्या तो ही घट जाएगी। उसके बाद यहाँ इनका एलसीएम आएगा, 12, 8 और 3 का एलसीएम आएगा 24। 24 में 3 का भाग 8 बार, 24 में 12 का भाग 2 बार, और 8 का भाग 3 बार। तो ये 8 में से 2 3 5 घट जाएंगे, 5 घटेंगे 8 में से 3/24, 3/24 का अर्थ हो जाएगा 1/8। इसका मतलब ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? 8 दिनों में कर लेंगे। ये पिछला सेम प्रश्न है, थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे दे दिया कि ये आपको ज्ञात करना है, बी सी दिया, सी ए दिया और ए बी ज्ञात करना है, ये एक ज्ञात करना, और इन तीनों का जोड़ करेंगे तो वो 2 गुणा आता, वो 2 इससे गुणा कर लिया, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 1/6 की जगह 1/3, कि इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं। इसका मान ये है और इसका मान ये 2 से गुणा करने कितना हो गया? 1/3 हो गया। ये इसका मान है 2a b b c c a का मान ये है, इन तीनों का जोड़, और बराबर इन ये है 1/3, 2 6 से कट जाएगा। ये 2 दिए हुए, तीसरा ज्ञात करना है तो ये 2 इधर घटा लीजिए, तीसरे का मान आ जाएगा 1/8। 1/8 का मतलब है कि वो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? 8 दिनों में। अगला ये मजदूरी का प्रश्न है, ए बी व सी क्रमशः 12, 15 व 18 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं।
तीनों मिलकर एक कार्य को करते हैं जिसकी मजदूरी 2960 रुपये हो, तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात करो। ABC 3 है और मजदूरी दे रखी है, कार्य क्षमता दे रखी है। मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है, ये ध्यान रखना है। मजदूरी का बंटवारा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। मजदूरी का बंटवारा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। अब आपकी मजदूरी 2960 रुपए है, कार्य क्षमताओं का अनुपात लिखना है। कार्य क्षमता का अनुपात 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/18, ये तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात है। 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, 180। 12 का भाग 15 बार, 15 का भाग 12 बार, 18 का भाग 180 में 10 बार। तो इनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है ये 180 कट जाएगा, ये अनुपात है 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10 है। अब इसका बंटवारा कर लो। 2960 रुपए को 15, 12 और 10 अनुपात में बांटना है। इसका हिस्सा 15, इसका हिस्सा 12 और इसका हिस्सा 10। अब इनको जोड़ के 2960 में भाग देंगे। 2960 इसके अंदर कितने से करने, 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 इससे करने तो 37 का भाग देंगे 2960 में। 37, 8 7 56, ऐसे लगेगा 5, 8 3 24 और 5 29, 296 पूरा पूरा जा रहा है 8 बार और ये 0 80 बार। तो 2960 में 37 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 80 बार। 80 का गुणा कर लो 15 से, 12 से और 10, ये प्रत्येक की मजदूरी आएगी। 15 8 120, ये ए की मजदूरी आएगी 1200, 12 8 96, बी की मजदूरी आएगी 960 और सी की 800। 10 का 80 से गुणा 800, ये तीनों की मजदूरी 1200, 960 और 800, ये तीनों की मजदूरी आ गई है। तो ध्यान ये रखना है कि मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। ये कार्य क्षमताओं का अनुपात है और इस अनुपात में इसका बंटवारा कर दिया गया 2960 का। अगला, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा। देखो, ए की कार्य क्षमता 1/20, बी की कार्य क्षमता 1/25। ये अब दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों ने 5 दिन तक कार्य किया, तो पहले दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता ज्ञात कर लेते हैं और फिर उनका 5 दिन का कार्य जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी 1/20 प्लस 1/25, 20 और 25 का एलसीएम आएगा 100। 100 में 20 का भाग 5 बार, 25 का भाग 4 बार, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9/100। यह है कार्य क्षमता ए और बी की। ए और बी की कार्य क्षमता है 9/100। अब इस कार्य क्षमता से इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, तो आप पहले ये ज्ञात करेंगे कि 5 दिन में कितना कार्य हुआ। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है कार्य क्षमता गुणा समय। कार्य क्षमता का समय से गुणा करना है। कार्य क्षमता है 9/100 और समय है 5 दिन। 5 दिन तक कार्य किया, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 100 से कट जाएगा 20 बार, तो इनका कार्य हो गया 9/20। 5 दिन में इन्होंने 9/20 भाग कार्य किया। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं, ये 5 दिन का कार्य। अब बी कार्य छोड़कर चला जाता है। पहले तो ये देखना कि शेष कार्य कितना बचा है। 9/20 हो गया शेष कार्य, टोटल कार्य 1, कुल कार्य कितना है 1 है, उसमें से कितना हो गया 9/20 हो गया। सीधा देखेंगे भाई 20 में से 9 हिस्से हो गए, 20 में से कितने हिस्से बच गए,
20 में से 9 हिस्से हो चुके हैं तो 20 में से 11 हिस्से बचे हुए हैं, या एक कार्य था उसमें से 9/20 हो गया, तो ये 20 का 1 से गुणा होगा 20 और 9 घटेंगे तो 11, तो शेष कार्य है 11/20। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा? ए अकेला करेगा। और कितने समय में कार्य होगा ये पूछा गया, तो समय बराबर, समय ज्ञात करने का सूत्र है कार्य बटे में कार्य क्षमता, समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। कार्य है शेष बचा हुआ 11/20 बटे में कार्य क्षमता। अब यहां ध्यान रखना है कि कार्य क्षमता किसकी? जो कार्य कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है? ए अकेला कर रहा है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1/20 से, तो 1/20 का भाग देंगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा, 11/1 मतलब कितना आ जाएगा? 11 दिन। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा? 11 दिनों में। अब इसमें प्रश्न दो तरीकों से बनता है। एक ये शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा, एक ये कि शेष कार्य को ए अकेला पूरा करता है तो इस प्रकार संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 5 दिन पहले दोनों ने साथ कार्य किया, 11 दिन ए अकेले ने किया, टोटल कितने दिन लगे? तो 16 दिन लगे। प्रश्न दो तरीकों से बनता है, कुल कितने दिन लगे? तो 16। शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में किया? तो 11। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 11 दिन में। और इस तरीके से संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हुआ? तो 16 दिन में। इतना हार्ड नहीं है प्रश्न। ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता जोड़ ली, दोनों ने 5 दिन कार्य किया, 5 दिन का कार्य ज्ञात कर लिया, अब शेष कितना बचा है और उस कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर कार्य बटे में कार्य क्षमता, कार्य में कार्य क्षमता का भाग दे दिया और यह समय आ गया। अगला, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में कर लेगा? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं और फिर ए कार्य छोड़ के चला जाता है। तो आप पहले ए की कार्य क्षमता लिखेंगे 1/12 प्लस बी की लिखेंगे 1/10, दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता जोड़ लेते हैं, 12 और 10 का लसाव आ जाएगा 60, 12 का भाग 5 बार, 10 का भाग 6 बार, 6 5 11/60, ये दोनों की कार्य क्षमता है। इस कार्य क्षमता से इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया? 2 दिन तक। तो 2 दिन का कार्य ज्ञात करेंगे, 2 दिन के कार्य के लिए इसको गुणा करेंगे किससे? 2 से, तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा 11, 2 60 से कट जाएगा 30, 11/30 भाग कार्य हुआ 2 दिन में। दोनों की कार्य क्षमता जोड़ ली और 2 से गुणा करेंगे तो 2 दिन का कार्य आ जाएगा, ये 2 दिन का कार्य। अब याद करना आपको शेष कार्य, ये तो 2 दिन का था, शेष कार्य कितना होगा? शेष के लिए 1 में से घटाएंगे 11/30, तो ये शेष बचेगा 30 में से 11 घटाएंगे तो 19, 19/30, 30 में से 11 हो गया, मतलब 30 में से 19 ये शेष है। और शेष कार्य को बी अकेला कितने समय में कर लेगा? समय बराबर, समय ज्ञात करने के लिए कार्य बटे में कार्य क्षमता, कार्य कितना है? 19/30 और बटे में लिखनी है कार्य क्षमता। किसकी कार्य क्षमता? बी की, बी अकेला कार्य कर रहा है, तो बी की कार्य क्षमता लिखनी है 10, 1/10, तो ये 19/30 गुणा 10/1, इसको उल्टा लिखेंगे, 0 कट जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा 19/3 दिन में। शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 19/3, इसको भाग देके लिख सकते हैं, 6 सही 1/3, 6 3 18 1 19, 6 सही 1/3 दिन में शेष कार्य को बी अकेला कर लेगा। बी अकेला करे तो ये समय है, और आपको पूछे कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हुआ है, तो पहले के 2 दिन और जोड़ लो, 6 2 8 हो जाएंगे, तो कुल कार्य 8 सही 1/3 दिन में हुआ। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से, जैसे आपको पूछा गया उसके अनुसार आपको इसका आंसर लिखना है।
अगला प्रश्न, ए व बी क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखिए, एक इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। अब इस प्रश्न को अपन दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये कि दोनों ने कितने दिन कार्य किया वो दिया हुआ नहीं है, तो पहले आप इन दोनों की कार्य क्षमता जोड़ लेते हैं। एक बार जोड़ते हैं, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36, 12 का भाग 3 बार, 18 का भाग 2 बार, तो संयुक्त कार्य क्षमता कितनी है, 5/36। अब देखिए, 5/36 कार्य क्षमता से ए और बी ने कार्य किया, लेकिन कितने दिन किया दिया हुआ नहीं। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया नहीं दिया हुआ, उसको लिख लीजिए x, ये कार्य हुआ। फिर प्लस, अब शेष बचे कार्य को किसने किया था, 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, मतलब लास्ट 3 दिन कौन कार्य कर रहा है, बी कार्य कर रहा है। तो बी की कार्य क्षमता 1/18, और इस कार्य क्षमता से इसने कितने दिन कार्य किया, 3 दिन कार्य किया, और ये दोनों ने मिलकर किया, ये बी अकेले ने किया, और इस प्रकार कार्य पूरा हो गया। तो बराबर संपूर्ण कार्य कितना, 1। ये इसका सरल तरीका है। ए और बी कार्य कितने दिन कर रहे हैं नहीं दिया हुआ है, ए और बी ने शुरू तो किया लेकिन कितने दिन किया नहीं पता, तो उसको लिख लिया x। फिर कौन कार्य करता है, ए चला जाता है, फिर बचेगा बी, बी की कार्य क्षमता कितनी, 1/18। इस कार्य क्षमता से कितने दिन, 3 दिन पहले ए गया, मतलब 3 दिन तक ए बी ने कार्य किया, तो इस कार्य क्षमता से कितने दिन, 3 दिन तक बी ने कार्य किया, और इस प्रकार संपूर्ण कार्य बराबर कितना, 1। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। पहले ए और बी कार्य कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं, x दिन। फिर ए चला जाता है, बी कार्य करता है कितने दिन, 3 दिन, और इस प्रकार कार्य पूरा हो गया, 1 हो गया। ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं x दिन, बी कार्य कर रहा है 3 दिन, बराबर 1। आपको पूछा ये है कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा, तो x ये 3, ये x + 3 दिनों में होगा। अब अपनों को x का मान ज्ञात करना है। अब देखो, ए और बी की कार्य क्षमता है 5/36, कितने दिन, x दिन, प्लस बी की कार्य क्षमता 1/18, कितने दिन, 3 दिन, और बराबर संपूर्ण कार्य कितना, 1। तो ये होगा 5x/36 प्लस 3, 18 से कट जाएगा 1/6, और बराबर कितना है, 1। 1/6 को इधर घटा लेते हैं पहले, 5x/36 बराबर 1 - 1/6, 1 में से 1/6 घटाएंगे, ये 5x/36 बराबर 6 का 1 से गुणा 6, और 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/6। 5 से 5 कट जाएगा, 36 इधर आ जाएगा, और 6 का भाग चला जाएगा, 36 में 6 का भाग कितनी बार, 6 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 6 दिन कार्य किया। बी अकेले ने कितने दिन कार्य किया, 3 दिन किया। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हुआ, तो 6 दिन वो और 3 दिन ये, 6 और 3 कितने दिन हुए, 9 दिन। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 9 दिनों में ये पूरा हुआ है। तो इस तरीके से इसको हल करना है। ऐसा ही 1-2 और प्रश्न आएंगे, थोड़े से हार्ड है ये, वैसा ही है। ए व बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ने केवल 4 दिन तक कार्य किया, और शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा। ए और बी की कार्य क्षमता, किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 1/8। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बी की कार्य क्षमता 1/12। तो अपन ए की कार्य क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है, बी की है, ए की ज्ञात करनी। ए की ज्ञात करने के लिए दोनों में से ये घटाएंगे, 1/8 - 1/12, 12 और 8 का लसाव आएगा 24, ये 3 बार नहीं, ये 2 बार, तो यह आ जाएगा 1/24। ए की कार्य क्षमता, ये बी की और ये दोनों की। बी ने केवल 4 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य को ए ने किया। बी ने 4 दिन प्लस ए ने कार्य किया x दिन, और बराबर संपूर्ण कार्य कितना, 1। बी करता है, ए करता है, बी 4 दिन, ए का नहीं पता, और टोटल कार्य कितना हो गया, दोनों को जोड़ के 1 हो गया। तो बी की कार्य क्षमता 1/12
कितने दिन कार्य हुआ? 4 दिन। ए की कार्य क्षमता 1/24 कितने दिन कार्य हुआ? x और बराबर संपूर्ण कार्य 1। 4 12 से कट जाएगा 1/3 प्लस ये x/24 और बराबर 1/3 इधर घटा लेते हैं। x/24 बराबर 1 माइनस 1/3। 1 में से 1/3 घटाएंगे, x/24 बराबर 3 का 1 से गुणा होगा 3 1 घट जाएगा 2/3, यह 2/3। तो x बराबर 24 इधर आ जाएगा 2 गुणा 24/3। 3 24 से कट जाएगा 8 बार, 8 का 2 से गुणा हो गया 16। x मतलब ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा शेष कार्य को? तो शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में किया है? 16 दिन में किया, तो इसका आंसर आएगा 16 दिन। शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में पूरा किया है? 16 दिन में। बी ने 4 दिन ही कार्य किया था, 1/3 कार्य कर लिया था, 2/3 कार्य बचा था। 2/3 कार्य को कौन कर रहा है? ए अकेला कर रहा है। ए पूरा कार्य 24 दिनों में कर सकता है, तो 2/3 कार्य कितने दिनों में करेगा? 16 दिन में करेगा। तो इसको आसान तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगला, ये भी एक सरल सा प्रश्न है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में कर सकता है, उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? 7/10 भाग 15 दिन में कर लेता है, शेष कितना बच गया? 7/10 भाग कर लिया, शेष कार्य बचा 3/10। 10 में से 7 हो गया, मतलब 10 में से 3 भाग बच गया। और बी की सहायता से मतलब ए और बी दोनों कर रहे हैं, ए और बी दोनों कितना कार्य कर रहे हैं? 3/10 कार्य कर रहे हैं। शेष कार्य को कर रहे हैं, शेष कार्य 3/10 है। ए और बी 3/10 कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। ये कार्य और समय दिया है, तो आप कार्य क्षमता लिख सकते हैं ए और बी की। यहां से ए और बी की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बराबर होता है कार्य बटे में समय। कार्य कितना कर रहे हैं? 3/10 कितने दिनों में? 4 दिनों में। 3/10 तो ये हो जाएगा 3/10 और 4 गुणा हो जाएंगे 40। ए और बी की कार्य क्षमता 3/40 है, तो इसका समय, संपूर्ण समय इसका उल्टा होगा। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? 40/3 दिनों में। ये हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। ए और बी मिलकर इस कार्य को 13 सही 1/3 दिनों में कर लेंगे। यही है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कार्य था 7/10 भाग ए ने कर लिया, शेष बचा वो दोनों ने किया, शेष बचा 3/10 और दोनों ने वो कार्य 4 दिनों में किया। 3/10 कार्य 4 दिन में कर रहे हैं, तो उनकी कार्य क्षमता है 3/40 और इसका उल्टा 40/3 समय। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? 13 सही 1/3 दिन में। और बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? तो बी का कार्य ज्ञात करने के लिए, कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए दोनों की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता घटा लो। दोनों की कार्य क्षमता 3/40 अभी ज्ञात की। ए और बी की कार्य क्षमता 3/40 है। ए की कार्य क्षमता यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ 7/10 कार्य 15 दिन में हो रहा है। ए की कार्य क्षमता, कार्य कर रहा 7/10 कितने दिनों में? 15 दिन। 7/10 में 15 का भाग देंगे तो 7/150 हो जाएगा, 15 10 से गुणा हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 7/150, ए और बी दोनों की 3/40। ये 7/150 इसमें से घटा लीजिए, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। इनका एलसीएम 600, 600 में 40 का भाग देंगे तो 15, 15 तिया 45 और 150 का भाग देंगे 4, 7 चौके 28, 45 में से 28 घटा लीजिए, 15 में से 8 गया 7 और शेष बचेगा 3 में से 2 गया 1 17। ये 17/600 ये है कार्य क्षमता। अब आपको पूछा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो 600/17, इसका उल्टा 600/17 दिन में बी अकेला उस कार्य को कर लेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 600/17 दिन में। और दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे? 13 सही 1/3
3 दिन में। तो ये अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रश्न के लिए मतलब ये टॉपिक समझ आया हुआ जरूरी है, मतलब रटा रटा ऐसे ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे आप, दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगेगा तो प्रश्न का उत्तर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगला, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ए की कार्य क्षमता 1/9, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक, बी की कार्य क्षमता इससे 50% अधिक है, 1/9 है, 50% अधिक मतलब 150/100, 150%। कार्य क्षमता 50% अधिक को कैसे लिखेंगे, 150/100 लिखेंगे। इसके बाद ये 0 काट दो, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, और 3 9 से कट जाएगा 3 बार, 3 गुणा 2 6, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/6, ए की 1/9 और बी की 1/6, 50% अधिक है, 150%, 150/100। अब ये कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो जोड़ लेंगे, ए की कार्य क्षमता 1/9 और बी की 1/6 जोड़ लेंगे, 9 और 6, 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 18 सॉरी, 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार, 6 का भाग जाएगा 3 बार, 2 3 5/18, ये दोनों की कार्य क्षमता है। आपको पूछा दोनों कितने समय में कार्य करेंगे, इसका उल्टा 18/5, 18 में 5 का भाग 3 बार, 3 से 15 3 18, 3 सही 3/5 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे, 3 सही 3/5 दिन में दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न बचे जिनको अपन अगली क्लास में हल करेंगे।